नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं क्लास 10 से विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र। जो स्टूडेंट अगर इस मॉडल पेपर, इस प्रश्न पत्र को अगर तैयार कर लिया तो यकीन मानो कि इतना इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर से आपका 50 नंबर का क्लियर हो जाएगा, 50 नंबर का आपका पक्का हो जाएगा अगर आपने ये मॉडल पेपर तैयार कर लिया। और ऐसे आपके हमने कई सारे मॉडल पेपर कराए हैं, तो वो मॉडल पेपर जरूर तैयार कर लें। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सारे मॉडल पेपर, सारे प्रश्न पत्र। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि समय इसका 3 घंटे 15 मिनट मिलता है। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने को मिलते हैं और इसका पूर्णांक 70 का होता है। सभी को पता होगा ऑलरेडी पहले से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है यहाँ पर, खंड आ में उपभाग 1 दिया है। यहाँ पर लिखा है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण के बारे में दिया गया है। जिन्होंने अगर उत्तल दर्पण के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो पता होगा कि उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। दर्पण जो होता है उसके ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है उसका प्रतिबिंब। ठीक, तो आई बात समझ में आई होगी। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, जब प्रकाश की किरणें, मेरे भाई साहब, जब प्रकाश की किरणें कहाँ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं तो वह किस माध्यम में जाती है भाई साहब, किस माध्यम में चली जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, सघन माध्यम से भाई साहब विरल माध्यम में चली जाती हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर अविलंब से दूर हटती है ना, तो किस माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में चली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर रहेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या लिखा है, पढ़ेंगे आराम से और क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी मेरे भाई कितनी, 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। भाई कहाँ बनेगा, तो इसका एक फार्मूला होता है। अगर फार्मूला नहीं पता तो फार्मूला याद कर लेना निकाल के। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट कर देना, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने में ज्यादा टाइम भी लगेगा, तो आप लोग इसे निकाल के इसको कमेंट कर देना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, श्वेत प्रकाश किससे, एक प्रिज्म से गुजरता है, तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग कैसा होगा, लाल होगा कि नीला होगा कि पीला होगा, बैगनी होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, तो लाल कलर का होता है। इसका प्रकाश का रंग कैसा होता है, लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो यहाँ पर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड हमारा किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल ईएमएफ का, विद्युत धारा का, आवेश का। सभी को पता होगा किसका, आवेश का मात्रक है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। कमेंट कर देना एक बार करेक्ट है या नहीं है। इसके बाद 6 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, एक सेल R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में, भाई साहब किस क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 तथा I2 हैं और प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 तथा H2 हैं, ऊष्माएं H1 H2, तो ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर ऊष्माओं का अनुपात पूछा गया है। यहाँ पर H1 अपान H2 पूछा गया, तो कितना होगा, तो H1 अपान H2 होता है आपका करेक्ट आंसर, तो R2 अपान R1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। H1 अपान H2 अपान बराबर R2 अपान R1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ये है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा उपभाग 2। अब आता है हमारा केमिस्ट्री। अभी तक फिजिक्स चल रहा था, अब आगे केमिस्ट्री। अब मीथेन का भाई साहब संरचनात्मक सूत्र क्या होगा? मीथेन का सूत्र क्या होता है, सभी पता होगा, CH4। क्या होता है, CH4। तो इसको कौन फॉलो कर रहा है, H4 होनी चाहिए और C1 होना चाहिए। तो ये बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक,
अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, निम्नलिखित में सजाती श्रेणी है। सजाती श्रेणी कौन सी है, इसमें आपको बताना है सजाती श्रेणी। तो पढ़ेंगे क्वेश्चन ए ऑप्शन क्या दिया, C2H4, CH4, ये सजाती श्रेणी नहीं है। CH4, C2H6 यही आपकी करेक्ट आंसर है, यही आपकी क्या सजाती श्रेणी है। CH4, C2H6 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। लेड नाइट्रेट नाम आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है भाई साहब, यहाँ पर देखेंगे तो इसका रासायनिक सूत्र करेक्ट आंसर ए है, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, सभी को पता हो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7। और जो 7 से कम होते हैं पीएच मान वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। जो 7 से ज्यादा होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, सभी को पता होगा। इसके बाद एंटीमनी है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। एंटीमनी क्या है, तो एंटीमनी आपको नहीं पता तो एक ऐसी चांदी जैसी होती है। तो चांदी क्या है, एक चांदी एक धातु है, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो एंटीमनी एक धातु है, क्या है, धातु है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। ये क्वेश्चन हर साल इससे आता है रासायनिक समीकरण से, तो उसमें आपको पूरा करना है। क्या होगा, CH3COOH + C2H5OH अल्कोहल लिया है। इसके बाद इसको सांद्र किया जाता है H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ पर निकलता है जल। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर सभी को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर रहने वाला है, CH3COO C2H5। इसका करेक्ट आंसर ये यहाँ पर फिल कर देंगे, इस जगह पर हम लोग फिल कर देंगे। चलो इसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब आ गया हमारा उपभाग 3। उपभाग 3 में हमारा बायोलॉजी आ गई। अब इसमें क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे और समझेंगे और उसको याद भी करते चलेंगे साथ के साथ में। कोश की प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। अब ये कैसी मुद्रा है भाई साहब, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला बी नंबर, ATP। कैसी, ATP। ये कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा की मुद्रा है, ATP। ठीक, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का कौन सा, बी नंबर हो जाएगा, ATP। इसके बाद 15 नंबर हमारा पित्त रस का स्राव होता है, कहाँ से होता है, पित्त रस कहाँ से निकलता है मेरे भाई। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर रहेगा, यकृत से निकलता है पित्त रस, कहाँ से, यकृत से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, पराग कण होते हैं। क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है पत्तियों में कलियां विकसित होती हैं। पत्तियों में कलियां विकसित होती हैं, किसमें किसमें विकसित होती हैं, तो ब्रायोफिलम में। किसमें, ब्रायोफिलम में विकसित होती हैं। पुदीना में नहीं होगा, आलू में नहीं, ये तो करेक्ट होने नहीं वाला है, तो ब्रायोफिलम में हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 एक लिंगी फूल का उदाहरण क्या है, बताना है आपको। पपीते का फूल, सरसों का फूल, गुलाब का फूल, आम का फूल। तो एक लिंगी होता है कौन सा, पपीते का फूल। इसका करेक्ट उदाहरण का एग्जाम्पल है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हम पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्त दाब कितना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य होता है, हेल्दी ह्यूमन होता है, तो उसका रक्त दाब कितना होता है, तो करेक्ट आंसर बी रहेगा, 120/80 होता है। जो स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब होता है 120/80 होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के लिखा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया ये वाला। निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। अब आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, घास, गेहूं और आम गलत आंसर हो जाएगा। और बी नंबर घास, बकरी और मानव, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घास, बकरी और मानव, यही एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। सी नंबर क्या दिया है, बकरी, गाय और हाथी, ये एक श्रृंखला नहीं है। गाय, मछली एंड बकरी, ये एक श्रृंखला नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, इसको हम करेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं खंड बा की ओर। खंड बा में हमारा क्या दिया है, उपभाग 1 दिया है, उपभाग 1 दिया गया है। अब इस उपभाग 1 में हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग केवल क्वेश्चन देखेंगे और अपने आराम से कॉपी में नोट करते जाओ और क्वेश्चन आप लोग याद करना है और कॉपी में जो न्यूमेरिकल आए उनको आप लोगों को लगाते जाना है, क्योंकि यहाँ पर टाइम ज्यादा हो जाएगा, वीडियो ज्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए हम केवल क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और इन क्वेश्चन को फटाफट याद कर लो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको 2025 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। 21 क्वेश्चन है,
एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। कैसा बनता है? वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, 1/2 बनता है, हाफ बनता है। अब आपको क्या निकालना है? फर्स्ट नंबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, सेकंड नंबर में दर्पण की फोकस दूरी निकालना है। दो चीजें आपको निकालनी है, दो चीजें निकालोगे आपको 4 नंबर देखा जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? वेरी इजी क्वेश्चन ये भी है। अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। अब ये क्या है? एक डेरिवेशन है। क्या है? इसमें आपको बताना है लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकस होती हैं। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो ये आपके दो क्वेश्चन है, आपको 4 नंबर देकर जाएंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है। 2 नंबर का ऊपर वाला फर्स्ट नंबर, 2 नंबर का सेकंड वाला है सेकंड नंबर। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? वेरी इजी क्वेश्चन हमारा आ गया। ठीक, यहाँ पर लिखा 23 नंबर क्वेश्चन, 2 ओम 3 ओम 6 ओम की 3 प्रतिरोधों को 3 प्रतिरोध आपको दिए गए हैं, इनको किस प्रकार जोड़ा जाए कि फर्स्ट नंबर 4 ओम तथा सेकंड नंबर 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। फर्स्ट नंबर कितना? 4 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होना चाहिए, सेकंड नंबर 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होना चाहिए। तो आपको बताना है कि किस प्रकार इनको किस क्रम में जोड़ा जाए तो ये आंसर निकल के आ जाए। तो आपको करना है 4 नंबर देकर जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा इसको और अच्छे से नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या दिया है? वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के फर्स्ट नंबर नाम, कार्य तथा आवरण के रंगों को लिखिए। देखो इतना आपको लिखना, 6 नंबर देख के जाएगा और ज्यादा कठिन नहीं है। आपको जो घरेलू विद्युत वितरण है उनमें जो प्रयुक्त तार होते हैं उनके नाम लिखना है, उनके कार्य लिखना है और उनके आवरण के रंगों को लिखना है। तो करेक्ट बिल्कुल लिख देना, बिल्कुल सही सही आपको लिखना है। 6 नंबर आपको देकर जाएगा। हार्ड क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो सेकंड पर आइए, ये वाला कर दो, क्योंकि अथवा यहाँ पर बीच में दिया गया है। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर उसे स्पष्ट कीजिए मेरे भाई साहब। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको। और 6 नंबर आपको देकर जाएगा, 6 नंबर देकर जाएगा। सारे 6 नंबर के क्वेश्चन है ये वाले। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नोट कर लो, वही ज्यादा बेस्ट रहेगा। नोट करके या फिर गूगल में जाना या फिर आपने स्कूल में पढ़ते होगे तो वहां पर आपको लिखवाया गया होगा सारा कुछ, तो वहां से नोट कर लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से और याद कर लेना बिल्कुल, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है आपके लिए। अब आता है हमारा उपभाग 2। इसमें क्या है? अब आगे केमिस्ट्री 25 नंबर क्वेश्चन दिया है, यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। अभी जो क्वेश्चन आया था संरचनात्मक सूत्र क्या होता है हम आपको बता दें। तो नीचे एक क्वेश्चन आया था संरचनात्मक सूत्र, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन? एक आया था, ये देखो मेथेन का आया था। तो ऐसे आपको लिखना है, ऐसे आपको संरचनात्मक सूत्र लिखना है। किस प्रकार से? इस प्रकार, जैसे ये आपके संरचनात्मक सूत्र लिखे हैं तो इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन में करना है। तो आप लोग कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से और इनको नोट कर लीजिएगा। कौन कौन से हैं? एथेनोइक अम्ल फर्स्ट नंबर, मेथेनल है और 1 क्लोरोप्रोपेन है और नाइट्रोमेथेन है। तो आप लोग कर लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? यहाँ पर देखेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको कर लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से और इसके 2 अनुप्रयोग भी लिख देना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर यहीं पर क्या दिया है? मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग लिखिए। 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा 4 नंबर आपको देकर जाएगा और इजी टॉपिक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? यहाँ पर निम्नलिखित यौगिकों को आईयूपीएसी नाम लिखिए। अभी जो आईयूपीएसी आता है ये वेरी इजी टॉपिक है और ये हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। ए नंबर HCHO, इसका आईयूपीएसी आपको लिखना है। बी नंबर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो करेक्ट बिल्कुल अच्छे से लिख देना, राइटिंग बना बना कर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज्यादा मायने रखती है तो वो है राइटिंग। अगर राइटिंग नहीं सही है तो कितना भी सही लिख दो आपका सही नहीं माना जाएगा, राइटिंग के नंबर काट लिए जाएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? सेकंड नंबर पढ़ेंगे, कार्बन की संयोजकता पर एक
संक्षिप्त टिप्पणी, छोटी सी टिप्पणी लिखनी है। 2 नंबर का है, 2 नंबर का यूपीएससी आता है, 2 नंबर का आपका कार्बन की संयोजकता, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद 3rd नंबर है बेकिंग पाउडर यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम और अणुसूत्र लिखिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी क्वेश्चन है। और बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो आपको कमेंट कर देना है इसको। जब गर्म करेंगे बेकिंग पाउडर को, खाने के सोडा को, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, कमेंट कर देना। इसके बाद अथवा, अगर ये तीनों क्वेश्चन नहीं आते ऊपर वाले तो अथवा दिया गया है, तो इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना। क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया। 6 नंबर दे के जाएगा, इजी टॉपिक है। अगर वो नहीं आता ऊपर वाला भी सरल बिल्कुल है और नीचे वाला भी बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। अब आता हमारा उपभाग 3, अब बायोलॉजी क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या है, 28 नंबर पढ़ेंगे। एक तंत्री कोशिका न्यूरॉन जिसको बोलते हैं की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। फटाफट इतने क्वेश्चन दिए गए हैं, ये वाले स्क्रीनशॉट ले लो। कितना स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। 28 नंबर, 29 नंबर, 30 नंबर, 31 नंबर। और अथवा वाला मादा के जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। 31 नंबर मानव की हृदय की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए। इसका 30 नंबर क्वेश्चन उत्पादक तथा उपभोक्ता में 4 अंतर लिखिए। इसके बाद 29 नंबर लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन के ले लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद हमारा पेपर होता है खत्म। और जो अगर हिंदी में नहीं करना चाहता, अगर इंग्लिश वर्जन करना चाहता, तो इंग्लिश में नीचे लिखा है, तो इंग्लिश में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से। हम आपको दिखा दें एक बार, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये मॉडल पेपर है, इसको लगाकर जरूर जाएं। अगर ये लगाकर जाओ कम से कम 50 नंबर का इस मॉडल पेपर से, इस प्रश्न पत्र से आपका क्लियर हो जाएगा, कम से कम 50 नंबर का। और 50 नंबर का अगर कंप्लीट कर लिया तो 20 नंबर आपको पढ़ना है केवल। अगर ये कर लिया 50 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा और 20 नंबर पढ़ लिया वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक, बस ये आपका हुआ मॉडल पेपर खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।